वर्कशीट नंबर 72। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इन दोनों जगह में से कौन सी जगह जाना आप पसंद करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप इस जगह को ही चूज़ करेंगे क्योंकि ये इतनी साफ़ सुथरी है। और अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही कूड़ा फैला हुआ है ना। तो ये जगह इतनी साफ़ सुथरी कैसे है और कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस जगह को साफ़ रखने में हेल्प करती है, उसके बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन। आपने इन्हें बहुत सारी जगह पर देखा होगा, जैसे रोड के किनारे, पार्क में या फिर और भी बहुत सारी जगहों पर। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी आसपास की जगहों को साफ़ रखने में हमारी मदद करती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ब्लू डस्टबिन यानी नीले कूड़ेदान के बारे में। नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा जैसे कागज़, गत्ते, प्लास्टिक, कांच, पन्नी आदि डाले जाते हैं। इस कचरे को इस्तेमाल कर फिर से नया सामान बनाया जा सकता है। तो अब आपको पता चल गया ना कि जो नीला कूड़ेदान होता है उसमें हमें किस तरह का कूड़ा डालना चाहिए। अब जानते हैं हम ग्रीन डस्टबिन यानी हरे कूड़ेदान के बारे में। हरे कूड़ेदान में सब्जियों और फल के छिलके, बचा खाना, गले सड़े फल एवं सब्जियां, फूल, पत्ती आदि डाले जाते हैं। इस कचरे से खाद बनाई जा सकती है और उस खाद का प्रयोग आप अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम हरे डस्टबिन का प्रयोग क्यों करते हैं। आइए जानते हैं कि कूड़ा कचरा के प्रबंधन के लिए ये दो तरह के डस्टबिन क्यों ज़रूरी हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपना बचा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंक देते हैं, है ना। तो अगर उनके पास अलग अलग तरह के डस्टबिन होंगे तो वो ये अच्छे से जान पाएंगे कि वो कितना खाना बर्बाद कर देते हैं। दूसरी वजह आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो कूड़े कचरे में से खाना खाते हैं, है ना। अगर इन कूड़े कचरे को एक ही तरह के डस्टबिन में फेंका जाएगा तो कांच, प्लास्टिक, पन्नी सभी खाने वाली चीज़ों में मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स हैं उन्हें भी खाने के साथ में खा जाएंगे, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। आइए एक वजह और जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कूड़े को छांट रहे हैं और अगर हम हर तरह का कूड़ा एक ही डस्टबिन में डाल देंगे तो इन लोगों के लिए उस कूड़े को छांटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये कूड़े को क्यों छांट रहे हैं। तो जैसा हमने बात की कि जो नीला कूड़ेदान है उसके अंदर हम उस तरह का सामान डालते हैं जिसको कि दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कूड़े में से उस तरह का सामान छांट रहे हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग तरह के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं तो इनके लिए ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम नीला और हरा कूड़ेदान क्यों प्रयोग करते हैं। नीला कूड़ेदान सूखा कूड़ा डालने के लिए और हरा कूड़ेदान गीला कूड़ा डालने के लिए। तो आपको अब ये हर किसी को बताना है और ये फॉलो भी करना है। आइए अब हम करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट में आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। आज की वर्कशीट में आपके लिए है एक टास्क और वो टास्क है सफाई इंस्पेक्टर बनने का। तो आपको अपने घर का सफाई इंस्पेक्टर बनना है और कूड़ा कचरा प्रबंधन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब को खोजना है। इन सवालों के जवाब आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगे। तो इंस्पेक्टर जी पता लगाइए और बताइए कि आप घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। क्या आप गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं? क्या कभी आपने गीले कूड़े को किसी उपयोग में लिया है? अगर लिया है तो कैसे लिया है? क्या आप जानते हैं कि गीले कूड़े से बढ़िया खाद भी बनाई जा सकती है?
और आखिरी सवाल, घर को साफ रखने में किस किस का योगदान होना चाहिए। इन सवालों के जवाब आपको अपने घर में ही खोजने हैं और अपने टीचर को भी बताना है। ठीक है।